वो हर दिन मेरे लिए सजती थी, लेकिन मेरी नज़रें किसी और को ढूंढ रही थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आदित्य। मेरी बीवी अनुष्का हॉस्पिटल में सीनियर नर्स है। ऊंचाई करीब 5 फीट 6 इंच, कमर पतली, चेहरे पर मासूमियत और चाल में ऐसा कॉन्फिडेंस कि हर कोई मुड़कर देखे। वो रोज सुबह तैयार होती थी, हल्का मेकअप, बाल बंधे हुए और सफ़ेद नर्स यूनिफॉर्म, लेकिन उस यूनिफॉर्म के नीचे छिपा इसका परफेक्ट फिगर साफ झलकता था। उसकी कमर का घेरा ऐसा था कि जब भी वो झुकती मेरी नज़रें फिसल ही जाती। उसकी आवाज़ में एक अपनापन था और उसकी छुअन में सुकून, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उसे बस एक डेली रूटीन जैसा समझने लगा था। शायद इसी आदत ने मुझे एक और औरत की ओर खींच लिया, डॉक्टर नेहा। नेहा हमारे ही हॉस्पिटल में नई आई फिजियोथेरापिस्ट थी। बातों में मस्ती, आंखों में शरारत और चाल में ऐसा नशा कि कई बार तो खुद को रोकना मुश्किल हो जाता था। एक दिन रात की ड्यूटी के दौरान नेहा ने मुझसे कहा, डॉक्टर आदित्य, आप हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हो? कभी थोड़ा मुस्कुरा लिया कीजिए, बहुत हॉट लगते हो। मैं हैरान था, थोड़ा मुस्कुराया और बात आगे बढ़ी। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ी, चाय से कॉफ़ी, और फिर एक दिन वो मेरे काफ़ी पास आ गई। वो बोली, कभी सोचा है अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में होती तो? मैं चुप था, लेकिन मेरे दिल में हलचल थी। मैंने जवाब नहीं दिया और उस दिन के बाद अनुष्का की आंखों में एक खालीपन दिखने लगा। वो अब भी मेरा ख्याल रखती थी। सुबह उठकर ब्रेकफास्ट बनाना, मेरी पसंद के कपड़े निकालना और हॉस्पिटल में मेरी हर बात समझना। लेकिन अब उसकी मुस्कान में पहले जैसा उजाला नहीं था। एक दिन मैं थका हुआ घर लौटा और देखा अनुष्का बाल खुले, साड़ी में दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें नम थी और होठ कांप रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, आदित्य, क्या मैं अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं रही? उसका ये सवाल मेरे दिल को चीर गया। मैंने उसे पकड़कर पास बिठाया और उसकी आंखों में देखा। वो बोली, मैं हर दिन तुम्हारे लिए सजती हूँ, तुम्हारे लिए जीऊँ, पर क्या कभी तुमने मुझे वैसे देखा है जैसे पहले देखते थे? मैंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से उसके बालों को सहलाया और फिर पहली बार महसूस किया कि जो अपनापन में बाहर ढूंढ रहा था वो तो मेरे ही घर में था। मैंने अनुष्का को सीने से लगा लिया, उसकी सांसें मेरे सीने से टकराई और वो मेरे और करीब आ गई। उसके हाथ मेरी पीठ पर फिसले और मेरी उंगलियां उसके चेहरे के पास। उस पल में ना कोई हॉस्पिटल था, ना कोई ड्यूटी, बस हम दो लोग थे और एक अधूरी सी खामोश मोहब्बत। मैंने उस रात उससे माफ़ी मांगी। वो कुछ नहीं बोली, बस मेरे गले लगकर रो पड़ी। और मैं समझ गया, कभी कभी जो रिश्ता हमारे सबसे पास होता है, हम उसे ही सबसे ज़्यादा अनदेखा कर देते हैं। प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, बस महसूस करने की होती है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो चुपचाप सब सहता है, तो आज ही उसे गले लगाइए। मैं हूँ डॉक्टर आदित्य और ये थी मेरी अधूरी सी लेकिन सच्ची कहानी।